वज़ीर-ए-आज़म को सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर फख्र। मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। SOPs पर अमल किया गया तो इस बहरान से निकल जाएंगे। इमरान खान पर उम्मीद। पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार, आइंदा हफ्ते NDMA के हवाले कर देंगे। मजीद 3 डिजाइन भी आखिरी मराहिल में हैं। पेचीदा मेडिकल मशीनरी बनाने वाले मुमालिक में शामिल हो गए। फवाद चौधरी का ट्वीट। कोरोना मुज़ोर, मुल्क भर में केसेस की तादाद 2 लाख से बढ़ गई। मजीद 83 अफराद मोहलिक वायरस से जाँ बहक। अब तक 4118 अमवात। सिंध में 78,267, पंजाब 74,202, खैबर पख्तूनख्वा 25,380 और बलूचिस्तान में 10,261 मरीज। इस्लामाबाद के G92 और G93 में लॉकडाउन खत्म। कमर्शियल इलाकों और कराची कंपनी को कल खोलने का प्रोग्राम। इन इलाकों में कोरोना केसेस में 78% कमी आई। इंतजामिया का मौक़िफ़। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। पंजाब में 518 दुकानें सील और 816 गाड़ियां बंद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर शहरों में भी सजाएं और जुर्माने। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुल्तान में भी किरायों में 10 से 20% इजाफा। इंतजामिया खुद साख्ता किराए वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, शहरियों का मुतालबा। पेट्रोल पहले सस्ता था, किराए भी कम नहीं किया और फिर अभी ज़्यादा भी हो गया और किराए उससे भी ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट से अपील कर दे कि बाकायदा इस पर एक्शन लिया जाए। पहले पेट्रोल सस्ता किया था, वो तो आपको भी पता है कि वो नहीं मिल रहे थे। अभी महंगा हो गया तो मेरे ख्याल में मिल रहे। तेल और डीजल सस्ता थी, फिर उन लोगों ने करे कम नहीं किया। अभी महंगा हो गए तो फिर और करे महंगा कर लिया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म भी एक्टिव। आज अरकानी असम्बली के एहसास में शाइया शेड्यूल। इमरान खान की बजट मंजूरी के मौके पर तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। ऑपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुल्क की बुनियादें खोखला करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। नाजुक हालात में भी सियासी मुखालिफिन का मनफी रवैया काबिल अफसोस है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। नारोवाल के रस्तू अपनी कम फहमी में ड्रुल गसल को गलत रंग दे गए। कहना चाहिए था पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाला शरीफ खानदान ड्रुल। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल आएगा। फयाजुल हसन चौहान। मुश्तबा पायलट्स की फहरिस्त में भाम। PIA इंतजामिया शशोपंच का शिकार। एयर मार्शल अरशद मलिक का सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन को खत। फहरिस्त की असर नौ जांच और मतलूबा क्वाइस फराहम करने का कह दिया। मॉनसून सर पर कराची में नालों की सफाई नजरअंदाज। 100 से ज्यादा छोटे बड़े नालों में हजारों टन कचरा। सड़कें, अंडरपासेस और नशेबी इलाके से रेआब आने का खदशा। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत पर शहरी परेशान। नुमाइशी काम होते हैं, MNA MPA सब आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग जमा होते हैं, देखते हैं, पर क्या दो चार घंटे काम होगा, सारा कुछ गायब हो जाता है। तमाम जितनी मज़ाफ़ाती बस्ती है और ये हकीकत है, जिस दिन बारिश होगी इनके घरों में पानी भर जाएगा। पहले कराची बहुत अच्छा था, रोशनियों का शहर माना जाता था, लेकिन अब आप सबके सामने है। मॉनसून में लाहौर को डूबने से कैसे बचाना है? फंड्स की अदम दस्तयाबी पर वासा हुकाम के इंतजामात को ब्रेक लग गई। हंगामी इक़दामात न हुए तो बारिशों का पानी जमा होने से मसाइल का सामना होगा। शहरी बारिश होती है, इधर ये सारा इलाका डूब जाता है। लक्ष्मी चौक इधर से फैमिलियों लेकर गुजरना मुश्किल होता है हमारे लिए। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਦੀ लॉकडाउन लगाने पर फख्र है। कहते हैं कि उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। फ़ख्र है साथियों ने कोरोना बहरान में मदद की। इंशाअल्लाह अब से अगर हम SOPs पर अमल पैरा होंगे तो हम इस बहरान से निकल जाएंगे। कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 4072 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 2,02,955 हो गई। मोहलिक वायरस से मजीद 83 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4118 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 4072 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,02,955 हो गई। सिंध में 78,267, पंजाब में 74,202 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 25,380, बलोचिस्तान 10,261, इस्लामाबाद में 12,395 मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर 1,027 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,423 अफराद मुतासिर हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार हो गई है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि आइंदा हफ्ते NDMA के हवाले कर देंगे। वज़ीर साइंस का ट्वीट में कहना है कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप कौमी इदारे को जल्द देंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि मजीद 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद जल्द पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। ये तमाम मशीनें यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किराए बढ़ा दिए। लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स भी बेलगाम हो गए। पेशावर में आज खुद किराए बढ़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल अज़लाई और सूबाई किरायों में 15% इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया 350 से बढ़कर 400 रुपए हो गया। इसी तरह फैबटाबाद और मानसहरा समेत दीगर इलाकों के किरायों में भी 50 रुपए फी सवारी इजाफा किया गया। किराए बढ़ने पर अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। पेट्रोल पहले सस्ता था, किराए भी कम नहीं किया और फिर अभी ज़्यादा भी हो गया और किराए उससे भी ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट से अपील कर दे कि बाकायदा इस पर एक्शन लिया जाए। पहले पेट्रोल सस्ता किया था, वो तो आपको भी पता है कि वो नहीं मिल रहे थे। अभी महंगा हो गया तो मेरे ख्याल में मिल रहे। तेल और डीजल सस्ता थी, फिर उन लोगों ने करे कम नहीं किया। अभी महंगा हो गए तो फिर और करे महंगा कर लिया। लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नॉन-AC बसों का 15%, जबकि AC बसों के किराए में 20% इजाफे का प्लान है। इस्लामाबाद जाने वाले अब 1200 के बजाय 1400 रुपए किराया देंगे। जब डीजल का रेट कम था तो तब इन्होंने किराए नहीं बढ़ाए, तो अब नहीं बढ़ाने चाहिए। धरना दिता सी इमरान खान ने, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ है। आवाम परेशान की है। जब डीजल सस्ता होता है उस वक्त भी तो ये अपना किराया पूरा वसूल करते हैं, ज़्यादा वसूल करते हैं, तभी तो इन्होंने कमी नहीं की। मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानियां शुरू कर दी। 5 से 10% तक किराए बढ़ा दिए। शहरियों से रावलपिंडी का किराया 1500 की बजाय 1600 वसूल किया जाएगा, जबकि कराची का 2300 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने पढ़ तोलने शुरू कर दिए हैं। हसन चौहान कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन किसी मुगालते का शिकार है। उन्होंने कहा कि नारोवाल के अरस्तु अपनी कम फहमी में रुल गज़ल को गलत रंग दे रहे हैं। पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वालों की दलेरी पर हैरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने एहसन इकबाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन किसी मुगालते का शिकार है। नारोवाल के अरस्तु अपनी कम फहमी में रुल गज़ल को गलत रंग दे गए। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का वज़ीर आज़म के इशाइये में शरीक ना होने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। तर्जुमान काफ लीग का ये बताना है, बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट दे रहे हैं।
बासाब्ता इशाइये में शिरकत की दावत दी गई थी। ये कन्फर्म किया गया है काफ लीग की जानिब से, लेकिन शिरकत से माजरत कर ली गई है। जी हाँ, आज वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों और अरकान असम्बली को मदऊ किया गया है इशाइये पर, लेकिन मुस्लिम लीग काफ इस इशाइये में शिरकत नहीं कर रही। इसकी वजह बताई जा रही है कुछ मसरूफियात। जान लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या मसरूफियात हैं जिसके बिना पर आज शिरकत नहीं हो सकती इशाइये में? देखें जी, वज़ीर आज़म ने जो इत्तेहादियों काफ में इशाइया दिया, इसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने जो है वो शरीक ना होने का फैसला किया और जो बज़ाहत जो जवाब इख्तियार किया गया कि पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया और उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इशाइये में शिरकत की दावत दी गई। लेकिन तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर इशाइये में शरीक नहीं हो रही, और जहाँ तक बजट की मंजूरी का अमल है जिसके लिए ये इशाइया बुलाया गया है, तो बजट के पहले अमल में भी जो है वो हुकूमती जो है मोशन से उनको वोट दिया और बजट की मंजूरी के बाकी के अमल में भी हुकूमत को ही वोट देंगे। लेकिन इशाइये में जो है वो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत आज शिरकत नहीं कर रही। बहरहाल इससे कुछ अंदाजा होता है कि मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान जो है अभी वर्किंग रिलेशनशिप तो है, लेकिन उस तरह की आइडियल माहौल अभी इससे अंदाजा हो रहा है कि नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह वाज़ेह किया है कि वो बजट की मंजूरी के अमल में हुकूमत का साथ देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। वज़ीर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। किया हुआ है और हमारे जो भाई आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए हमारे इंतज़ामात मुकम्मल है और वो आ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा स्पेशली जो अपोजिशन का जो अवेला है, कल से जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। एक तो पहली बात ये कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जबकि ये सब पाकिस्तान को मालूम है और तमाम दुनिया को इस चीज़ का पता है और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को इस चीज़ का पता है, जो पेट्रोल की कीमतें होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसके अप डाउन होता है। लेकिन वो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरीके से अपोजिशन एकदम आकर और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हर जगह पे बात कर रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं यार, ये जो लुट्टो और पुट्टो ग्रुप है जिन्होंने इस मुल्क पे तकरीबन 30 साल हुक्मरानी की है, इन्होंने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचाया है और जो मुआहदे किए गए हैं, जो इन्होंने ये ओगरा हमारे दौर में नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नहीं बनाया, ये नेब हमारे दौर में नहीं बनाया, ये जो आईपीपीस के साथ मुआहदे वो हमारे दौर में नहीं हुए थे। उनके खमियाजा या वो जो चीजें हैं कि अगर नेब इनको हार डालती है तो वो इल्जाम भी हुकूमत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, और अगर कोई और मसला होता है तो वो भी इमरान खान के ऊपर। ये जो है ये समझ से बालातर है। ठीक है, मुश्किल हालात है इस वक्त, ये पूरी दुनिया में आए हुए कोरोना वबा के खिलाफ बड़े बड़े मईशत की जो हाल है और उन मुल्कों के जो हमसे बहुत आगे हैं उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने। लेकिन अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दिन रात एक करके मेहनत करके और उसका कोई जाती कारोबार, कोई उसका फैमिली रिलेटेड कोई चीज इस मुल्क में नहीं है और न उन्होंने की है, अल्लाह के फजलो करम से वो एक सादिक और अमीन इंसान है जिन्होंने जब से वो आए इस मुल्क के, आज इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है कि चूंकि मुल्क को एक सही सिमत पे ले जाने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहा है और इनकी जो तारीख सियासत है, जो तारीख होने जा रही है, उसकी वजह से ववेला शुरू है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जानबूझकर किया? फैक्ट्स एंड फिगर को चेक नहीं कर रहे और अपने दौर में जो इन्होंने किया है खासकर पेट्रोलियम के सेक्टर में उनको इन्होंने चेक नहीं किया। जब ये कीमतें कम हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरन उसको कम कर दिया। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई है तो जाहिर को ऊपर ले जाना पड़ता है।
क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसका वो है लिंक है, तो फिर ये कैसे जो है ना ये अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कुलकुला खान आ गए और कह रहे हैं ये लुटो और पुटू ग्रुप के जी जो भी है वो इमरान खान इस्तीफा दे दे। भाई क्यों दे इस्तीफा? आप लोगों के लिए इस मुल्क को छोड़ दे। आप लोगों ने इस मुल्क का जो हशर किया हुआ है, दुनिया के कर्जे आप लोगों ने लिए, 30 साल में मुल्क का जो हाल आपने किया है, 10 साल अभी जो आप लोगों ने इस मुल्क के से जो कर्जे जो इस मुल्क पे चढ़ाए हैं, उसके बदले में 5000 कर्जा जो 5000 अरब है वो किसने दिया है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो हम दे रहे, हमारी हुकूमत दे रही है।